अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IQN। नादरीन, इस्लामाबाद की सियासी सूरत-हाल में बड़ी कशमकश है, बड़ी गंभीर सूरत-हाल है। और वो बातें जो कभी अपोजिशन किया करती थी, अब वो बातें हाकिम वक्त कर रहा है। और जो बातें हाकिम वक्त किया करता था, अब वो बातें अपोजिशन करती है। रियासती इदारों के हवाले से जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगाती थी, वो इल्ज़ामात अब हाकिम वक्त के मुंह पे ज़बान पे आ गए हैं। और हाकिम वक्त बबांगे दोहल जलसों में, तकरीबात में, सरकारी तकरीबात में फ़ौज का नाम लेकर ये इल्ज़ाम अपोजिशन पे लगा रहा है कि अपोजिशन फ़ौज को बुला रही है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दी जाए। ये बयान अपोजिशन अगर ये बयान देती है तो उसकी इतनी मानी नहीं होती, उसकी इतनी अहमियत और हैसियत नहीं होती। लेकिन जब हुकूमत का सरबराह इस तरह का बयान दे तो फिर उस बयान को कोट किया जाता है। उस बयान को अब फिर जो मुल्क दुश्मन हैं या जिसको आप समझें पड़ोसी जो मुल्क हैं, वो भी उस बयान को फिर जो रंग बरंगी सुर्खियों से न फ़कत वो चलाएंगे, लेकिन उसका तासुर जो होगा वो रियासती इदारों के हवाले से सही नहीं होगा। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अपोजिशन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन फ़ौज को बुला रही है, अपोजिशन ये कह रही है कि हमें NRO दें वरना आपकी हुकूमत गिरा देंगे। और उसके लिए अपोजिशन ने फ़ौज को बुलाया है, फ़ौज से वो अपील कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। अब इस बयान का क्या मकसद है? ये बयान उस वक्त दिया जा रहा है जब पूरी अपोजिशन ये बात मानती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साइड लाइन पे हो चुकी है और उसके इशारे भी मिलते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस किस अपोजिशन रहनुमा ने ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट साइड लाइन हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ ने कुछ दिन मतलब अरसा पहले सहाफ़ियों से जो लंबी मुलाकात की थी, लंबी चौड़ी मुलाकात, उस मुलाकात में भी उन्होंने ये कहा था कि उनका सियासत में कुछ न जाए। न फ़कत ये, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने ISPR को कह दिया है कि कोई भी बात सियासी हवाले से ना की जाए। आपने देखा होगा कि जो गुज़िश्ता दिनों जितनी भी ISPR के सरबराह की प्रेस ब्रीफिंग्स हुई या मीडिया टॉक हुई, उसमें कोई भी सियासी बात नहीं हुई। एक प्रोफेशनल या उनके सिक्योरिटी मामलात उन पे बात हुई है। और आखिरी जो सियासी बात थी वो बस यही थी जब जो ISPR के सरबराह हैं उनसे एक सवाल किया गया था कि PTM अगर धरना लॉन्ग मार्च करके धरना देती है GH के सामने या रावलपिंडी में तो फिर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने ये कहा था, ज़रूर कहा था कि वो उन्हें चाय पिला के खातिर तवाज़ा करेंगे। उसके बाद ISPR के सरबराह का कोई सियासी बयान सामने नहीं आया। लेकिन इमरान खान बार बार ये जो कह रहे हैं कि अपोजिशन हुकूमत को, अपोजिशन फ़ौज को ये कह रही है कि आप जो हैं वो इमरान खान की हुकूमत गिरा दें, ये इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ मिली है, इस हवाले से वजाहत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि आज की तकरीब जो इमरान खान ने जो ख़िताब किया उसमें बाकी तो कई बातें थी कि हमें मुश्किल हालात में मुश्किल वक्त में हुकूमत मिली, फिर मीडिया ने साथ नहीं दिया और तब्दीली बटन दबाने से नहीं आती। लेकिन उसकी बात का जो अहम पहलू है वो यही है कि अपोजिशन फ़ौज को अपील कर रही है कि आप इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। अब मुझे तो कम अज़ कम, मैं अपोजिशन को कवर भी करता हूँ और ये सारे जो जलसे मुजाहरे या जो उनके इजलास होते हैं उसमें कभी भी किसी भी रहनुमा पे फर्स्ट के जो क़यादत है, सेकंड क़यादत, थर्ड जो लाइन है यानी अपोजिशन की, उसमें किसी भी रहनुमा ने ऐसी कोई बात नहीं की कि फ़ौज को अपील की जाए या फ़ौज को ये कहा जाए कि आप इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। वो बल्कि उनका जो इत्तेहाद बना था, जो PTM बना था, उसमें सीधी सी जो एक्शन प्लान बना था उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेवार करार दिया गया था। कहा गया था कि सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत बंद होनी चाहिए। अपोजिशन का स्टांस रहा है या अपोजिशन की जो जदोजहद रही है वो भी यही रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए,
इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सियासी जो इंजीनियरिंग होती है वो इस्टेब्लिशमेंट ना करे। उनका तो बयानिया या उनका जो मौक़िफ़ था वो यही था। इवन जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने रियासती सरबराहों के यानी फ़ौजी सरबराह और सुपर एजेंसी के सरबराह का जब नाम लिया था तो बिलावल भुट्टो ने उस पर नाराज़गी का इजहार किया और पहली जो अपोजिशन में दरार पड़ी वो मियाँ नवाज़ शरीफ के उस बयान और फिर बिलावल भुट्टो के उस रद्दअमल के बाद बनी। उसके बावजूद मियाँ नवाज़ शरीफ ने वो नाम लिए, लेकिन अब मियाँ नवाज़ शरीफ खामोश हैं। अब मौलाना फजल रहमान तो ऑन द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमें वाज़े तौर पे ये इशारे मिल चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से तंग आकर साइड लाइन हो गई है और हम ये वसूख से कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जो किरदार था वो ख़त्म करने यानी अब ख़त्म कर दिया। इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं। दूसरा इशारा सबसे बड़ा वो ये कि जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं देखी अपोजिशन की तमाम जमातों ने, और तमाम जमातों का यही मौक़िफ़ है, फिर वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाद हो या फिर JUI या PDM की बाकी जमातें हों। उन्होंने अब वो इस नतीजे पे पहुंची हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुदाखलत नहीं कर रही। ये गारंटी नहीं कि आगे चल के मुदाखलत होगी या नहीं, या हुकूमत सादी जो होगी या आगे जो सियासी तब्दीली आती है उसमें उसका किरदार नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे जब इमरान खान ये कह रहे हैं कि अपोजिशन फ़ौज को मदऊ कर रही है, उनको अपील कर रही है कि हुकूमत को गिरा दें, इस नुक्ते पे या इस वक्त में अपोजिशन ने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि अपोजिशन इस पे मुतफ़िक़ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साइड लाइन हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट के साइड लाइन होने के यानी इस्टेब्लिशमेंट के जो मुदाखलत है वो उसके 2-3 पहलू हैं मुदाखलत ख़त्म करने के। एक तो जो इमरान खान साहब पे जो उन्होंने बाजी खेली या जिसको कहें कुछ जो जुआ खेला उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए। मतलब इमरान खान की हुकूमत कोई नताइज जो नहीं दे सकी, एक सियासी इंतशार रहा, अनारकी की सूरत-हाल रही, अदम इस्तेकाम रहा, मुआशी अदम इस्तेकाम रहा। जिस भी महज पे आप जाएँ इमरान खान की हुकूमत जो है वो उनके पले नाकामियाँ ही पड़ी, और फिर ये जो सियासी जमातें हों या फिर अवाम हो उन्होंने फिर ये नतीजा निकाला कि ये इमरान खान चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए बंदे हैं, उनके बिठाए हुए वज़ीर-ए-आज़म में सिलेक्टेड हैं, तो ये नाकामी ना तजर्बेकारी या जो कुछ हुआ है वो फ़कत उसके कसूरवार इमरान खान नहीं, यानी खाली सिलेक्टेड नहीं, उसके बराबर के या ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़िम्मेवार हैं वो सिलेक्टर्स हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट के जब पले पे या उनको जब इन पे किए गए एहसानात के बदले उनको बदनामी मिली, उनका नाम ख़राब होने लगा, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इन पे जो दस्ते शफ़क़त है वो उठा लिया जाए। अब जब दस्ते शफ़क़त उठ गया तो इस हुकूमत की तो कोई कारकर्दगी, इस हुकूमत का कोई होमवर्क, इस हुकूमत के पास कोई ऐसी टीम ही नहीं थी जो काम कर सके। तो जो काम किया वो ख़राब हुआ, जो काम किया उसके नताइज ख़राब मिले, उसमें नाकामियाँ मिली, और जो नालायकियाँ इस हुकूमत ने की उसके बदले काम ख़राब से ख़राब तर होता गया। और हुकूमत ने फिर ये समझा, जब दस्ते शफ़क़त इस्टेब्लिशमेंट का उठ गया तो हुकूमत ने यह समझा कि अब फ़ौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन से मिल गई है। अब इमरान खान को ये खौफ खाया जा रहा है क्योंकि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पहलू ख़तरनाक हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हाकिम वक्त इस तरह की अपनी फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाता है तो फिर बाकी लोग ये समझते हैं कि फ़ौज का काम ही यही है कि वो अपोजिशन के कहने पे हुकूमतें गिराती और बनाती है। मतलब अपोजिशन अगर ये बात कहे तो फिर उस बात की अहमियत अलग है, अगर वज़ीर-ए-आज़म ये बात कहे तो फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो इस पे वजाहत आना ज़रूरी है। इस पे वजाहत पहले तो PTI को, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को या ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म को देना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतें होती हैं ना, तो पहले हुकूमत के जो लाइन पे इनको ये वजाहत देनी चाहिए कि अपोजिशन पे आप जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस इल्ज़ाम का सबूत क्या है। यानी अपोजिशन के कौन से रहनुमा ने कौन से अस्करी जो अहदेदार हैं उनसे मुलाकात की है और फिर उनको क्या कहा है,
कि इमरान की हुकूमत किस तरह तरीक़ेकार मोड है हुकूमत गिराने का वो क्या तय पाया है, ये सबूत देना चाहिए, ये वजाहत देनी चाहिए। और या अपोजिशन के कौन से रहनुमाओं ने किस मौके पे बयान दिया है और फ़ौज को अपील की है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दे, या फिर हुकूमत को ये भी वजाहत देनी चाहिए कि हुकूमत अपोजिशन के कौन से जलसे में किन किन रहनुमाओं ने अपने खिताबात में बिल्कुल इसी तरह ऐलान किया हो जिस तरह शेख रशीद ने मादी में ऐलान किया हो, या जिस तरह ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद 2014 के धरने में अपीलें करता रहा और एम्पायर के जो उंगली हो उसकी तरफ देखता रहा और फिर ये कहता रहा कि अब इशारा होने वाला है। और फिर इमरान खान ख़ुद किस तरह जनरल राहिल शरीफ जो तब के आर्मी चीफ थे उससे खुशी खुशी जाके वो मुलाकात के लिए और दावत देने के लिए हुकूमत को, नवाज़ शरीफ की हुकूमत को घर भेजने की जो दावत देने के लिए गए। तो इस तरह की वजाहत हुकूमत को करनी चाहिए। उसके बाद अपोजिशन को क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए। और ये उन्होंने अपोजिशन ने कहा भी है, कई मरतबा ये कहा है कि उन्होंने कोई अपील फ़ौज को नहीं की कि हुकूमत को गिरा दे। वो तो ख़ुद कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सियासी मामलात में मुदाखलत बंद होनी चाहिए, क्योंकि आइन ख़ुद कहता है कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अपोजिशन का स्टैंड यही रहा है। उसके बाद अपोजिशन फिर भी ये ज़रूर इसके रद्द-ए-अमल में ये बयान दे कि उन्होंने वाकई आर्मी चीफ़ को या फ़ौज को ये दावत दी है। और आखिरी अहम वजाहत है, वो वजाहत ISPR को देनी चाहिए जो इमरान खान बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इल्ज़ाम बाकी तो इससे तासुर ख़राब पैदा होता है, लेकिन फ़ौज के लिए बदनामी का बायस भी है, क्योंकि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये इल्ज़ाम लगा रहा है। फिर वो अपोजिशन पे नहीं, लेकिन वो बराबर इल्ज़ाम लगा रहा है। फ़ौज पे भी वही इल्ज़ाम है जो अपोजिशन पे, यानी इल्ज़ाम की जो नोयत है या जो वज़न है वो बराबर है, पलड़ा दोनों साइड से बराबर है। तो ISPR को इस हवाले से तरदीदी या वजाहती बयान जारी करना चाहिए कि आया अपोजिशन ने आपसे ऐसी कोई बात की है, क्या ऐसी कोई मुलाकात हुई है, क्या पर्दे के पीछे कुछ हुआ है जिसमें अपोजिशन ने मिल के आपसे मुतालबा किया हो कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। अगर ये वजाहतें नहीं आती तो फिर लोग समझेंगे कि यार वाकई वज़ीर-ए-आज़म भी सच कह रहे हैं और फिर फ़ौज का भी काम यही है। फिर अपोजिशन भी खुद को डेमोक्रेटिक अपोजिशन कहती है, डेमोक्रेटिक जमातों के सरबराह सारे हैं, फिर उनके भी ये उल्टे काम है। बाहर से नारा जमहूरियत का लगाते हैं, अंदर से ये मिल जाते हैं फ़ौज से और फ़ौज को हुकूमतें गिराने का काम देते हैं। बाहर कहते हैं हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अंदर ये मिले रले हुए हैं। तो इस तरह की वजाहतें आने ज़रूरी हैं और ख़ुसूसी तौर पर हुकूमत और ISPR की वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौज के इदारे जितने भी हैं उनके सरबराह जो हैं वो हुकूमत के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। तो जब वो इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनके साथ सबूत और वजाहत भी ज़रूरी है। और ISPR की वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि उनके जो बयान होगा वो ऑथेंटिक बयान होगा और वो बयान इन तमाम चीज़ों को वादे कर देगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।